या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री बालाजी महाराज की जय। प्यारे छात्र छात्राओं, मैं दामोदर प्रसाद शर्मा, व्याख्याता साहित्य, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सालासर, शास्त्री तृतीय वर्ष के साहित्य शास्त्र के प्रथम पत्र में साहित्य दर्पण में प्रयुक्त अष्टम परिच्छेद में अष्टम परिच्छेद से दसम परिच्छेद से अष्टम परिच्छेद से दसम परिच्छेद तक मैं आपको सबसे पहले जो लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं, छोटे प्रश्न हैं, वो बताने जा रहा हूं। सभी ध्यानपूर्वक सुने, ध्यान दें। अति लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है वो एक बार सुनने से ही याद हो जाएंगे। तो ये शास्त्रीय तृतीय वर्ष का साहित्य शास्त्र का जो प्रथम पत्र है उसका विवेचन करने जा रहा हूं। साहित्य दर्पण में 8, 9, 10 3 परिच्छेद चलते हैं जो 50 अंक के होते हैं, उनका विवेचन कर रहे हैं। अति लघुत्तरात्मक प्रसन्नः साहित्य दर्पण से रचयिता कै आचार्य विश्वनाथः। साहित्य दर्पणे कति परिच्छेदा सन्ति 10 परिच्छेद। आचार्य विश्वनाथस्य पितुर्नाम किम? महापात्र चंद्रशेखरः। आचार्य विश्वनाथ कस्य देशस्य निवासी आसीत्? उत्कल देशस्य। आचार्य विश्वनाथस्य समय कै? विश्वनाथस्य समय ईस्वी 1300तः 1380 मध्ये अस्ति। आचार्य विश्वनाथस्य कति ग्रन्थाः सन्ति? आचार्य विश्वनाथस्य 8 ग्रन्थाः सन्ति। साहित्य दर्पणः राघव विलास काव्यम, कुवलयाश्चरितम, प्रभावती प्रणय नाटिका, प्रशस्ति रत्नावली, चंद्रकला नाटिका, नरसिंह विजय काव्यम, काव्य प्रकाश दर्पणाभिधाच। महापात्र चंद्रशेखर कति भाषाणां विद्वान आसीत्? 14 भाषाणां, 14 भाषाओं के विद्वान थे। आचार्य विश्वनाथस्य पितामहस्य नाम किम आसीत्? कवि पंडित मुख्यो नारायणः। कति गुणाः के चैते? त्रयो गुणा, माधुर्य, ओजः, प्रसादश्चेतिः। 3 गुण होते हैं, पहला माधुर्य, दूसरा ओज और तीसरा प्रसाद। माधुर्य गुणस्य लक्षणं किम? चित्तः द्रवी भावमयो लाधो माधुर्यमुच्यते। चित्र का, अपने चित्त का, मन का द्रवीकरण होना ही माधुर्य है। माधुर्य गुणस्य अभिव्यक्ति कुत्र भवति? संभोगे करुणे विप्रलम्बे शांते अधिकम क्रम। संभोग श्रृंगार में, करुण में, विप्रलंब में और शांत रस में क्रमशः माधुर्य रस की अभिव्यक्ति होती है। कीदृशी रचना माधुर्य गुणाभिव्यंजिका भवति? मूर्ध्नि व्रगान्त्यवर्णेन युक्ताष्टठडान्विना रणौ लघु च तद्व्यक्तो वर्णाकारणतां गता अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा मधुरा रचना तथा। माधुरी रचनाया उदाहरणं किम्? अनंगमंगल भुव स्तदपांगस्य भंगय जनयन्ति मुहुर्यो नाम अंतः संताप संततिम्। ओजो गुणस्य लक्षणं किम्?
ओजश्चित्तस्य विस्तार रूपं दीप्तत्वमुच्यते। चित्त का विस्तार होना ही, चित्त प्रदीप्त होना, जागृत होना ही ओज कहलाता है। ओजो गुणस्य अभिव्यक्ति कुत्र भवति, कहाँ कहाँ पर ओज गुण की अभिव्यक्ति होती है। वीर विभत्स रौद्रेषु क्रमेणाधिक्यमास्यतु। सर्वप्रथम वीर रस में, फिर विभत्स रस में, फिर रौद्र रस में क्रमेण क्रमशः अधिकता होती है इसकी। कीदृशी रचना ओजो गुणस्य अभिव्यंजिका भवति। वर्गस्याकृतृतीयाभ्यां युक्तो वर्णो तदन्तिमो उपर्यधोद्वयोर्वास रेफोटठडडैः सह सकारश्च सकारश्च तस्य व्यञ्जकतां गता तथा समासो बहुलो घटनोदत्यशालिनी। ओजो गुणस्य उदाहरणं किम्। चञ्चद्भुज भ्रमित चण्ड गदाभिघात सञ्चूर्णितोरुयुगलास्य सुयोधनस्य स्त्यान्नावनद्धघनशोणितशोणपाणि ऋतं सैश्चति कचांस्तव देवि भीम। प्रसाद गुणस्य लक्षणं किम्। चित्तं व्याप्नोति यक्षिप्रं शुष्केन्धनमिमाललः चित्तं व्याप्नोति यक्षिप्रं शुष्केन्धनमिमानल। चित्त में जो व्याप्त हो जाए, यह क्षिप्रम किसकी तरह, जल्दी से, शुष्क धन ईंधनम अलनम यु, सूखा ईंधन में जिस प्रकार से आग बहुत जल्दी प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार से माधुर्य गुण भी चित्त में व्याप्त हो जाता है। प्रसाद गुण से अभिव्यक्ति कुत्र भवति। स प्रसाद समस्तेषु रसेषु रचनासु च। समस्त रसों में और रचनाओं में प्रसाद गुण व्याप्त हो जाता है, रहता है। कीदृशी रचना प्रसाद गुण से अभिव्यंजिका भवति। शब्दास्तद व्यंजका अर्थ बौद्धिका श्रुति मात्रत। शब्दों के सुनने मात्र से ही जिसके अर्थ की प्राप्ति हो जाए, वो ऐसी रचना माधुर्य गुण की रचना होती है। प्रसाद गुणस्य उदाहरणं किम्। शुचि मुखेन सकृदेवाकृत व्रणस्त्वं मोक्ता कलापलुठसे स्तनयो प्रियाया बाणैः स्मरस्य शतशो विनिकृत मर्मा स्वप्ने पितां कथमहं न विलोकयामि। प्राचीन उक्तानां श्लोकः समाधि औदार्य प्रसादा गुणानां प्रसादा रूपानां गुणानां कस्मिन् कुत्र अंतर्भावो भवति। ओजो गुणे। अष्टम परिच्छेदे प्रधान विषय क गुणानां विवेचनम, गुणों का विवेचन है। इसमें 3 गुण बताए गए हैं मुख्य रूप से। अब नवम परिच्छेद आता है। रीते लक्षणम किम। पद संघटना रीति रंग संस्था विशेषव उपकर्तृरसादीनां। रीति कतिविधा भवति। चतस्रविधा भवति। 4 प्रकार की रीतियां होती हैं। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी चेति और लाटी। वैदर्भी रीते किम लक्षणम। माधुर्य व्यंजकैर्वर्णैः रचना ललितात्मिका अवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भिरीतिरिष्यते। वैदर्भी रीते उदाहरणं किम्।
अनङ्गमङ्गलभुव स्तदपाङ्गस्य भङ्गय जनयान्ति मुहुर्योनाम् अन्तः सन्तापसन्ततिम्। गोडी रीति लक्षणं किम्? ओजप्रकाशकैर्वर्णैर्बन्धयाडम्बरपुनः समास बहुला गोडी। गोडी रीते उदाहरणं किम्? चञ्चद भुज भ्रमित चण्ड गदा विघात सञ्चूर्णितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य। पांचाली रीते लक्षणं किम्? वर्णैर्शेषैर्पुनः द्वयो समस्तपञ्चस्पदो बन्धः पांचालिकामत। पांचाली रीते उदाहरणं किम्? मधुरया मधुबोधित माधवी मधुसमृद्धि समेधित मेदया मधुकराङ्गनया मुहुरोन्मद ध्वनिभृता निभृताक्षरमो जगे। लाटी रीति लक्षणं किम्? लाटीतुरीति वैधरवे पाञ्चाल्योरान्तरे स्थिता। लाटी रीते उदाहरणं किम्? अयमुदयति मुद्रा भञ्जन पद्मनीनाम् उदयति गिरिवनाली बालमन्दार पुष्पम् विरह विधुर कोक द्वन्द्वबान्धुर्विभिन्दन् कुपित कपि कपोल क्रोडताम्रंस्तमांसि। नव परिच्छेदस्य प्रधान विषय कः रीते रीतीनां विवेचनम्। रीतियों का वर्णन है इसमें। दशम परिच्छेदः अलङ्कारस्य लक्षणं किम्? शब्दार्थयोरे स्थिराये धर्माशुभातिशायिन रसादीनामुपकुर्वन्तो अलङ्कारास्ते अङ्गदादिव। पुनरुक्त वदाभास अलङ्कारस्य किं लक्षणम्? आपाततो यदार्थस्य पुनरुक्तेन भासनम् पुनरुक्तवदाभास सभिन्नाकार शब्दग। अनुप्रासस्य लक्षणं किम्? अनुप्रास शब्द साम्यं वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्। अनुप्रासस्य कति विधा के चैते? अनुप्रास पंचधा छेकानुप्रासः वृत्त्यानुप्रासः श्रुत्यानुप्रासः अन्त्यानुप्रासः और पंचमः लाटानुप्रासः। वक्रोक्ति कति विधा की चते? दो भेदों काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। श्लेषस्य कति भेदाः के चते? अष्टो भेदाः वर्णश्लेषः प्रत्ययलिङ्गः प्रकृतिः पद विभक्ति वचन और भाषा श्लेषः च। उपमाया कति भेदा सन्ति? सप्तविंशति भेदा। 27 भेद होते हैं उपमालंकार के। पूर्णोपमाया कति भेदा? पूर्णोपमा के 6 भेदा, 6 भेद होते हैं। लुप्तोपमाया कति भेदा? 21 भेदा, 21 भेद होते हैं। और उत्प्रेक्षालंकार से कति भेदा? 32 भेदा, 32 भेद। अष्टम परिच्छेद। अब हम कल के वीडियो में आपको जो अष्टम परिच्छेद के जो बड़े प्रश्न हैं निबंधात्मक उनका विवेचन करेंगे। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।